पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर प्रणाली का कंप्यूटर सिस्टम का परिचय पढ़ा था और आज के वीडियो में हम कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का विकास सरल कैलकुलेटर से लेकर आधुनिक शक्तिशाली डेटा प्रोसेसर तक कंप्यूटर उपकरण अपेक्षाकृत कम समय में विकसित हुए हैं। कंप्यूटिंग उपकरणों का विकास चित्र 1.4 में एक टाइमलाइन के माध्यम से दिखाया गया है। सबसे पहले 500 ईसा पूर्व अबेकस कंप्यूटर का श्रेय लगभग 3000 साल पहले अबेकस के आविष्कार को दिया जाता है। यह एक यांत्रिक उपकरण था जो केवल सरल अंकगणितीय गणनाएं कर सकता था। फिर 1642 ईस्वी में ब्लेज पैस्कल ने एक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसे पैस्कल कैलकुलेटर या पैस्कलिन कहा जाता है, जो दो संख्याओं का सीधे जोड़ घटाव कर सकता था और पुनरावृत्ति जोड़ घटाव के माध्यम से गुणा और भाग करता है। फिर 1834 ईस्वी में विश्लेषणात्मक इंजन चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किया, जो एक यांत्रिक कंप्यूटिंग उपकरण था जो इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट प्रदर्शन के लिए था, जिसे आधुनिक कंप्यूटर की नींव माना जाता है। 1890 ईस्वी में टैबुलेटिंग मशीन हर्मन होलरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन डिजाइन की जो पंच कार्ड पर संग्रहित डेटा का सारांश तैयार करती है। इसे प्रोग्रामिंग की दिशा में पहला कदम माना जाता है। फिर 1937 ईस्वी में ट्यूरिंग मशीन का अवधारणा एक सामान्य प्रयोजन योग्य प्रोग्रामेबल मशीन थी जो समस्या को हल करने में सक्षम थी। किसी भी समस्या को प्रोग्राम के निष्पादित करके हल करना जो पंच कार्ड पर संग्रहित होता है। पंच कार्ड पर संग्रहित प्रोग्राम को निष्पादित करके समस्या हल करना। 1937 ईस्वी में ही पंच कार्ड का आविष्कार हुआ था। उसके बाद 1945 ईस्वी EDVAC और ENIAC जॉन वॉन न्यूमन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणाएं पेश की, जो मेमोरी में डेटा के साथ साथ प्रोग्राम को भी संग्रहित करने में सक्षम था। EDVAC और फिर ENIAC कंप्यूटर इसी अवधारणा पर आधारित थे। उसके बाद ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब को बेल लैब्स में विकसित ट्रांजिस्टरों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो सेमीकंडक्टर सामग्री का उपकरण करते थे। 1970 ईस्वी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC एक सिलिकॉन चिप
सिलिकॉन चिप है जिसमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बहुत छोटे क्षेत्र में समाहित किया गया है। आईसी के कारण कंप्यूटर का आकार ड्रास्टिकली कम हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण से कंप्यूटर का आकार बहुत कम हो गया। ये कंप्यूटर तकनीक के प्रमुख आविष्कारों का समय रेखा था। आगे हम देखेंगे वॉन न्यूमैन वास्तुकला को चित्र 1.5 में दिखाया गया है। इसमें एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू होती है जो अंकगणितीय और तार्किक निर्देशों को संसाधित करती है। एक मेमोरी होती है जो डेटा और प्रोग्रामों को संग्रहित करती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं और संचार चैनल होते हैं जो आउटपुट डेटा भेजने या प्राप्त करने के लिए होते हैं। यहाँ से इनपुट दिखाया गया है और ये प्रोग्राम है योग आउटपुट केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू और यहाँ पे मेमोरी। कंप्यूटर के लिए वॉन न्यूमैन वास्तुकला कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। वॉन न्यूमैन वास्तुकला पर आधारित पहला द्विआधारी कंप्यूटर है। पहला द्विआधारी कंप्यूटर वॉन न्यूमैन वास्तुकला पर आधारित है। ENIAC। आगे कहता है कि 1970 के दशक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बड़े पैमाने पर एकीकरण लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ने एक एकल चिप पर पूरी सीपीयू को एकीकृत करना संभव बनाया जिसे माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है। मूर के नियम ने एकल माइक्रोचिप में ट्रांजिस्टर की संख्या में घातीय वृद्धि की भविष्यवाणी की। 1980 के दशक में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ने लगभग 3 मिलियन घटकों को एक छोटे आकार की चिप पर एकीकृत करके तेजी से वृद्धि की, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI कहा गया। तकनीकी प्रगति ने उच्च घनत्व के ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों लगभग 10⁻⁶ घटक को एकल आईसी पर बनाने को संभव बनाया, जिसे सुपर बड़े पैमाने पर एकीकरण कहा जाता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जैसे कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है। चित्र नीचे है। IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी पेश किया 1981 ईस्वी में। द होम यूजर इन 1981 एंड एप्पल इंट्रोडक्ट मैकिंटोश। एकीकृत सर्किट पर ट्रांजिस्टर की संख्या दिखाया गया है, ये इस साइड, और यहाँ पे 1940 से लेकर किस तरह से हम लोग माइक्रोप्रोसेसर का विकास हुआ है ये दिखाया गया है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आने के कारण से सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का
इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ है। समय के साथ आईसी में उपयोग किए गए ट्रांजिस्टरों की संख्या में घातीय वृद्धि हुई है इंटीग्रेटेड सर्किट के आने के कारण से। 1984 ईस्वी में मशीनें पीसी की लोकप्रियता माइक्रोसॉफ्ट और अन्य द्वारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के परिचय से बढ़ी, जो केवल कमांड लाइन इंटरफेस वाले कंप्यूटरों जैसे यूनिक्स या डॉस की जगह ले लिया। 1990 के दशक के आसपास वर्ल्ड वाइड वेब WWW के विकास ने कंप्यूटरों के व्यापक उपयोग को और तेज कर दिया और इसके बाद कंप्यूटर रोज़मर्रा की जिंदगी की एक अनिवार्य हिस्सा बन गए। इसके अलावा लैपटॉप के परिचय के साथ व्यक्तिगत कंप्यूटिंग को काफ़ी हद तक पोर्टेबल बनाया गया। इसके बाद स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य व्यक्तिगत डिजिटल सहायक आए। इन उपकरणों ने प्रोसेसर के मिनिएचराइजेशन, तेज मेमोरी, उच्च गति डेटा और कनेक्टिविटी तंत्रों में तकनीकी प्रगति का लाभ उठाया है। आईसी के आने से ये सारे चीज़ में प्रगति हुई है। अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग उपकरण में पहले योग्य गैजेट्स शामिल हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, लेंस, हेडबैंड, हेडफोन आदि। इसके अलावा स्मार्ट उपकरण इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा बन रहे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर मेमोरी 1.3 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे।